हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3 को। ओके, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा बुक से रीड करूँगा। तो हो सके तो बुक को आप भी अपने पास में रखें, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें 6 रेशनल नंबर दे रखे हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन करना है और देन हमें बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो ही प्रकार का होता है। कौन कौन सा? या तो होगा टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। तो वन बाई वन हम इनको सोल्व करने वाले हैं। तो आंसर 1, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 36/100। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.36। तो ये कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, ठीक है। सेकंड है हमारा 1/11। तो इसके लिए हमें पूरा डिवाइड करके देखना होगा। यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे 1, ठीक है। इसमें इसका डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक 0 लिख दिया। अभी भी इसके अंदर इसका डिवाइड नहीं हो रहा तो अगेन 0, अगेन 0। 11 9 जा 99 एंड रिमाइंडर इज 1। डेसिमल का हम 0 लिख लेंगे। अब इसमें वापस भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे फिर से 0। फिर हम इसमें भाग देंगे तो 11 9 जा 99, अगेन 1। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.09 की बार। तो यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तीसरा हमारा क्वेश्चन है 4 सही 1/8। तो इसको सबसे पहले हम नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लेंगे। 33/8 है ना। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 33 और अपॉन 8। तो 33 में 8 का भाग देना है। 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1, भाग नहीं जा रहा तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 0 4 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2, अगेन 0, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4 एंड अगेन 0, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4.125। क्या ये डेसिमल के आगे रुक गया? रुक गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन तो हो गए। अब फोर्थ हमारा 3/13। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन 4 है हमारा 3/13। ओके, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 13 3। इसमें इसका भाग नहीं दे रहा तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लिख देंगे। 13 2 जा 26, रिमाइंडर 0 4, 0 लिख देंगे। 13 3 39, रिमाइंडर 1, अगेन 0। इसमें इसका भाग नहीं चल रहा, यहाँ पे 0 लिख देंगे, अगेन यहाँ पे 0। 13 7 जा 91, देन क्या हो जाएगा 9, फिर 0, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेना। और 13 6 जा 78, 12, अगेन 0। 13 9 जा 117, रिमाइंडर 3, अगेन 0। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज़ यहाँ पे वापस रिपीट होने लग गई। तो मतलब ये नंबर इसमें यहाँ पर रिपीट होगा, ठीक है ना। तो ये वापस क्या आएगा यहाँ पे 2 3 0 7 6 9 और वापस ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.230769। तो सारे नंबर क्या होंगे? रिपीट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11। देखो हमारा जो फर्स्ट के अंदर सेकंड जो क्वेश्चन था 1/11, तो वो हमारा कितना आया था 1/11, आई थिंक 0.09 आया था, 0.09 की बार। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया ना ये इसका डबल है, तो हम सिंपली इसको भी डबल कर देंगे, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा 0.18 और ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना। देखो 1/11 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, कितना आया था 0.09 की बार। तो 2/11 क्या है, इसका डबल है तो हम इसको भी डबल कर देंगे। ठीक है ना, तो 0.18 की बार। और अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो आप इसको करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वापस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, एंड लास्ट है हमारा 6 नंबर 329/400। ओके, तो सिंपली एक बार हम क्या करते हैं, इसमें 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 329। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4 8 जा 32, रिमाइंडर 0, 9, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, यहाँ पे मैंने लगा दिया डेसिमल 0, 4 2 जा 8 0 और डेसिमल का 0, 4 5 जा 20। तो हमारे पास आंसर अभी नहीं है। हमने क्या है कि हमें तो डिवाइड करना था 329 को 400 से, लेकिन हमने 329 को अभी तक किससे डिवाइड किया, 4 से। तो अभी हमें इसको 100 से और डिवाइड करना है, तो 82.25/100। तो ये आपको पता ही होगा कैसे करेंगे, 0.8225। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और इसमें डिजिट क्या है, एक टाइम बाद रुक रहे हैं, है ना, डेसिमल के बाद। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 की बार, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। ठीक है ना, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.142857 की बार, इस पूरे की बार दी हुई है। तो हमें अब वैल्यू किस किस की निकालनी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक है ना, 7/7 तो ऑलरेडी हमें पता है कि 1 हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखो 2/7 है वो 1/7 का क्या है, डबल है। तो डबल है तो हम इस नंबर को डबल कर देंगे, है ना। तो इस नंबर को हम डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप करके देख लेना, ये आएगा 0.285714। तो इसके ऊपर भी बार लगाओ तो हमें इसके ऊपर भी बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम करेंगे 3/7, तो या तो इसका ट्रिपल कर दो, हाँ इसका ट्रिपल ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका 3 टाइम्स ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.428571। करके देख लेना आप, यही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना आपको 3 से। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। तो ये क्या आ जाएगा 0.571428, इसके ऊपर बार लगा देना है। ठीक है ना, फिर आएगा हमारा 0.714285। ओके, और लास्ट हमारा आ जाएगा 0.857142। क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर हमें 1/7 की वैल्यू पता चल गई ना, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो हम 2/7, 3/7, 4/7 किसी की वैल्यू हम बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसका जस्ट डबल है, तो हम इसको भी डबल कर देंगे। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी जो थ्योरेटिकल वाली वीडियो है ना, इससे पहले जो मैंने डाली है उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमें
जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जो रेशनल नंबर्स हैं उनको हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। हाँ, ये आंसर अपना 3। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 की बार, इसे हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है ना उसका हम पूरा डिटेल से लिख लेंगे ऐसे 0.6666, आगे इसको हम अक्स के इक्वल मान लेंगे और इसे हम कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 1। हमारा फर्स्ट स्टेप और हमेशा ये रहने वाला है कि जो भी नंबर दिया हुआ हो उसको हम उसका जो रियल डेसिमल एक्सपेंशन है वो उसको करके लिख देंगे, जैसे 0.66666 इक्वल टू एक्स। अब देखो इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसका मतलब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को 10 से। अगर यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और 3 होते तो 1000 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये क्या आ जाएगा 6.6666 डैश 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 इक्वल टू 10x, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। थर्ड स्टेप हमारा क्या होने वाला है कि हमेशा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, तो 6.6666 में से 0.6666 को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। इक्वल टू 10x में से x घटा दिया 9x, तो 6/9 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3, ठीक है ना। ये हमने इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया है। सेकंड है हमारा 0.47 और इसमें केवल 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इट मीन्स इसको हमें क्या करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें केवल 7 है ना वो रिपीट हो रहा है, ना कि 4 7 दोनों। तो इसका मतलब है 0.477777 डैश डैश डैश, इसको मान लिया मैंने x, इक्वेशन नंबर 1। एक नंबर क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम ओनली क्या करेंगे एक नंबर को ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन 1 को क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4.77777 डैश डैश 10x, इक्वेशन नंबर 2। 2 में से 1 को माइनस कर दो तो इसमें आ जाएगा 4, 4 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 4 गया 3, और 7 में से 7 गया तो ये हर बार 0 बचता जाएगा, तो जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर आ जाएगा 4.3 और इधर आ जाएगा 9x, ठीक है ना। ये 4.3/9 इक्वल टू x। अब इसको हम डेसिमल में नहीं रखेंगे, डेसिमल हटाना है, तो इसको क्या कर देंगे हम 43/90, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे समझ में आ गया ना आपको कैसे किया मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया, तो डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट है ना उतने जीरो हम नीचे लगा देंगे। अगर यहाँ पे होता 4.13, तो इसको अगर मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखूंगा तो सीधा क्या करेंगे 413/100, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे किया है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा हमारा एक और बच गया। जीरो 0.001, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेप 1, 0.001 को एकदम डेसिमल एक्सपेंशन करके लिख देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा x, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 1.001 001 और इक्वल टू ये डैश 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 इक्वल टू 1000x। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये जो डेसिमल है ना ये 3 नंबर आगे क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3, तो बस मैंने इसको ऐसे करके लिखा है, ठीक है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। 2 में से 1 को माइनस करना है, तो 1 में से 0 गया 1, और ये 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 1 से 1 गया 0, तो ये हमेशा क्या आएगा आगे 0 ही आएगा। तो इधर तो बच गया 1, तो इधर बच गया
999x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/999। ये हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया हमने। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3, ठीक है ना। आंसर नंबर 4, ये थोड़ा सा देखने में ऐसा लगेगा कि 0.9991 के इक्वल कैसे होता है। देखिए अभी हम करने वाले हैं आंसर नंबर 4। पहले हम क्वेश्चन तो देखते हैं कि एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म P अपॉन Q। ओके, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस्ड बाय द आंसर मेक सेंस। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमें क्या करना है, 0.9 की बार, है ना, यही तो है। हमें तो दे रखा 0.9999, इसका मतलब क्या हुआ 0.9 की बार। इसे हमें P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0.9999 को क्या अक्स के इक्वल रख देना है, इक्वेशन नंबर 1। देन एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.99999 और डेज और यहाँ पे आ जाएगा 10x। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 9 और इक्वल 9x और x की वैल्यू आ जाएगी 9/9 और 9/9 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि 0.9999 को जब हमने x माना था ना तो x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब हुआ कि जो मैथमेटिक्स के अंदर 0.9999 इसी जो आगे तक चलता जा रहा है ये 1 के इक्वल है। अब आपको लग रहा होगा सर ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो देखिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए। हम जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि आपको 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स है ना, ये तो पता ना, हर 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो किसी पॉइंट को तो रिप्रेजेंट करते होंगे, है ना। तो 0.999 कहाँ पे होगा इसमें, सॉरी यहाँ पे आप मान के चलो 0 और 1, तो आप सोचोगे यहाँ 1 के पास ही होगा 0.999, है ना। 0.9999 मतलब 0.9 की बार और यहाँ पे हो गया 1। अगर अब आप मुझे ना ये सोच के बताओ कि 0.999 और 1 के बीच में आप एक ऐसा नंबर बताओ जो रेशनल नंबर हो, क्योंकि रेशनल या फिर इरेशनल कोई सा भी हो सकता है, जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस सुनिए कि आप मुझे 0.9999 इट मीन्स 0.9 की बार और 1 के बीच में एक ऐसा नंबर बताओ जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ना। और अगर ऐसा नंबर नहीं है मतलब 2 पॉइंट के बीच में अगर कोई नंबर ही नहीं है तो वो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स के अंदर 0.9 की बार है ना वो 1 के इक्वल ही होता है। ओके, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ये ऑलरेडी वैसे तो मैंने आपको अपनी जो थ्योरेटिकल वाली क्लास है ना, इससे पहले जो मैंने डाल रखी है डेसिमल एक्सपेंशन वाली, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ये तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हम एक्सरसाइज को कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कि जैसे 1/17 है, ठीक है ना। तो इसके अंदर है ना जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे अभी, क्योंकि इसमें दे रखा है ना कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, इसमें कितने मैक्सिमम नंबर है ना, कितने मैक्सिमम नंबर के बाद है ना जो डिजिट्स रिपीट होंगे ना वो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारा डिवाइजर होगा ना, मतलब जो डिनोमिनेटर के अंदर होगा उससे एक कम नंबर होगा ना, उससे एक कम नंबर कर दो, 17 में से एक कम कर दो 16, है ना। तो आफ्टर 16 डिजिट्स नंबर्स विल बी रिपीटिंग, है ना। कि मतलब जब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो पहले आएगा 0 पॉइंट कुछ, तो 16 डिजिट्स आएंगे और फिर ये नंबर स्टार्ट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब समझे कि नहीं समझे, देखते हैं। पहले मैं आपको इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि 16 नंबर के बाद ही यहाँ पे मैं साइड में 17 की टेबल लिख देता हूँ। 17 17 17
ठीक है ना। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 17 1, इसमें इसका भाग नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट, वापस इसमें भाग नहीं जा रहा अगेन, तो 17 5 85, 15 ओके, अगेन भाग नहीं जा रहा तो 0, 158 टाइम्स 136, यहाँ पे बच गया 14, अगेन 0, 148, 136, अगेन 4, 0, 2 टाइम्स 34, अगेन 6। आप खुद से भी इसको ट्राई करते रहें अपनी कॉपी के अंदर जब तक मैं इसको कर रहा हूँ, और फिर आप मैच करना, और हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने नंबर्स बाद डिजिट्स है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 6 आ गया, 0 3 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा 51, 9, अगेन 0, 90, 5, 85, 5, अगेन 0, 2 टाइम्स 16, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं आगे यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। 16, यहाँ पे वापस 0 लिख देंगे, ये आएगा 9, और 160 है ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 153, यहाँ पे आ जाएगा 7, अगेन 0, 4, 68, 2 और 0, 1, 17, 3, 0, 1, 17, 13, 0, 7 टाइम्स है ना, 99, अगेन 11, 0, 110, ये कितनी बार आ गया, 6 टाइम है ना, 6 टाइम 102, और इसमें बच गया रिमाइंडर 8, अगेन 0, 4 टाइम्स 68, यहाँ पे बच गया 12, अगेन 0, ठीक है ना, और 7 टाइम्स 136, 119, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया था और वापस रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब इसके बाद जो भी स्टेप्स होंगे ना वो यही नंबर हमारे क्वेश्चन के अंदर आने वाले हैं। तो अब आप इन डिजिट्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है कि नहीं। हमारा जो डिवाइजर था वो 17 था और डिजिट्स कितने आ रहे हैं, 16। इसके बाद कौन से डिजिट्स आएंगे, अब मैं इसको हटा देता हूँ, वापस आएंगे 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमें क्वेश्चन में पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ होता है ना, जैसे यहाँ पे दे रखा 1/17, तो हम देख लेंगे यहाँ पे डिवाइजर कितना है। ये क्या है, मैक्सिमम नंबर है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं 10 में 3 का डिवाइड करूँ तो ऐसा थोड़ी ना कि 2 डिजिट्स के बाद रिपीट होंगे, इसमें क्या होगा, 1 डिजिट के बाद ही रिपीट होना हो जाएगा, तो ये क्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम नंबर है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 17 है तो मैक्सिमम नंबर कितना होगा, 16, जो हमें देखने को भी मिल चुका है यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा यही कहना चाहता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स with no common factors other than 1, okay, and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? इसका ये मतलब कह रखा है कि हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं ना, जैसे एक रेशनल नंबर, जैसे हमारा एक क्वेश्चन कितना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने एक एग्जांपल लिया जैसे 1/4 ले लिया। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग होगा। अब मैंने इसको देखते ही बता दिया क्यों, तो हमें यही पूछ रहा है कि जो क्यों को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए जिसके लिए जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए।
अब जैसे आप इसको परफॉर्म करोगे 1/7 को, मतलब इसको जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। होगा तो क्या टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा कि क्योंकि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके लिए वो टर्मिनेटिंग हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारे अंदर हमारे क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा ना, उसका आप डिनोमिनेटर देखो और डिनोमिनेटर का आप है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 and 5 हो, ठीक है ना, 2 and 5, इट मीन्स जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपको 1 में 10 से डिवाइड करना है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 10, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो 2 5 5 1, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम नंबर्स है 2 and 5। तो अगर इसके मतलब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो 2 and 5, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर्स 2 and 5 हों तो वो जब हम उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देखिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, मान के चलो 1/1024 है, ठीक है ना। अब आप एक बार इसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो डिनोमिनेटर है ना अपना 1024, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसमें देखो कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, करके देखते हैं। 1024 तो ये हो जाएगा 2 512 2 256 2 128 264 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। अब यहाँ पे देखो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें ओनली कौन से प्राइम नंबर्स हैं, ओनली 2, है ना। तो जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 हो तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। तो अब हम इसे देखते ही बता देंगे, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन ये था कि कोई भी नंबर हो जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होगा, और उसके डेसिमल एक्सपेंशन में क्योंकि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो जिसके लिए उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग। तो आंसर होगा हमारा द प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं अच्छे से लिख देता हूं, द प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator of any number द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर, है ना, सॉरी एनी दो बार लिख दिया, बर शुड कंटेन्स ओनली 2 and 5। और अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आ गया, कोई भी प्राइम नंबर जैसे 3 7 और 11, तो उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब भी रिपीटिंग ही होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे 0.01 0 1 0 1 4 times 0 and 1 and dash dash dash, ये जरूर लगाना, है ना। अगर ये नहीं लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर। दूसरा लिख दो आप 0.2 0 2 0 2 0 2 4 times 0 2, है ना, आगे डैश डैश डैश। और एक और नंबर लिखना चाहो 0.30 33 0 333 0 और 4 times 3 0 डैश डैश डैश। ऐसा भी आप लिख दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 नंबर्स हो गए जो
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले हो गए, ठीक है ना। ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है हमारा, हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, किसके और किसके बीच में, 5/7 और 9/11। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर इनके बीच में हमें एक नंबर फाइंड आउट करना होता, एक इरेशनल नंबर, तो हम कौन सा मेथड यूज करते, रेशनल मेथड। लेकिन इसके अंदर हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम करेंगे कौन सा मेथड, वो कौन सा था, वो क्रिएट करते हैं ना अपन, वो वाला मेथड, सेकंड मेथड है ना, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो 5/7 में आप भाग दे के देख लो, यहाँ पे 7 5 0 पॉइंट, ठीक है। 7 7 जा 49, 1 अगेन 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 3 जा 21, नहीं 7 4 जा 28, अगेन 2 0, 7 सॉरी 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 और 0 और 7 5 जा 35, और रिमाइंडर हमारा वही आ गया जिसमें हमें भाग देना था, मतलब 5, ठीक है ना। तो आगे ये नंबर क्या हो जाएंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.714285 बार, और 9/11 क्या हो जाएगा, 9 को हमें 11 से डिवाइड करना है, तो सॉरी थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, तो 0.888 है ना, 2 0, अब क्या हो जाएगा 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 9, और देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये 9 क्या आ गया, वापस आ गया, तो ये नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा ऐसे, डैश डैश डैश, यहाँ पे भी डैश 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 है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.81 की बार। अब देखो, अब आपको इसके भी 2 डिजिट ले लेने हैं स्टार्टिंग के, और इसके भी 2 डिजिट, ठीक है। इसका तो जैसे 5/7 की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, मैं इसको हटा देता हूँ, 0.714285 की बार, इसकी वैल्यू आ गई 9/11 की 0.81, ओके। तो इसके 2 डिजिट ले लो स्टार्टिंग के, 0.71 और 0.81, इसके बीच का एक नंबर आप डिसाइड कर लो, एक नंबर ओनली, तो 0.72 के इनके बीच में, ठीक है। और अब आगे आपको क्या करना है, अपने मन से एक सीरीज बना देनी है, बस वो इरेशनल हो, कोई भी नंबर रिपीट ना हो, जैसे 01 001 0001 डैश डैश डैश, ये आपको ज़रूर लगाना है। मैं बार बार इस बात का जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसको लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। दूसरा 0.73 03 003 0003 डैश डैश डैश, और फोर्थ हो जाएगा 0.74 04 004 0004 डैश डैश डैश। तो ये हमारे 3 नंबर हो गए इनके बीच में। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल्स और इरेशनल, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पहला नंबर है √23। तो √ के अंदर परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर जो भी नंबर आ जाए वो सारे नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया, इरेशनल, ओके। सेकंड √225, बताओ 225 225 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ऑब्वियस सी बात है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का, तो इसका आंसर क्या होगा 15, और वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन 0.3796, ओके। तो यहाँ पे डेसिमल्स नंबर है ये, है ना, ये तो पता चलेगा, डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं फिर रुक गए हैं, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, रेशनल नंबर, ओके।
फोर्थ क्वेश्चन 7.478 डैश डैश डैश। तो इसका मतलब ये नंबर इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 478 रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? इसको कैसे लिख देंगे हम? 7.478 की बार। इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, और ये कौन सा फॉर्म हो गया डेसिमल एक्सपेंशन का? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? रेशनल नंबर। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। और ये हमारा फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, ये दे रखा हमें 1 0.1 0 1 001 4 टाइम्स 01 डैश 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 डैश, है ना। देखो कई बार ट्रिकी क्वेश्चन ये भी कर लेता है, ऐसा नंबर दे देगा और यहाँ पे आपको डैश नहीं लगा के देगा, है ना, ध्यान देना। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये नंबर कौन सा है, आप बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर तभी होगा जब इन्फिनिटी तक चलता जाए। तो हमारे क्वेश्चन में इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना, ये नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, क्योंकि इन्फिनिटी तक तो जा ही रहा है, साथ में इसमें कोई भी डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.3। आगे हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? जो भी रियल नंबर्स हैं, कौन से होते हैं रियल नंबर्स? रेशनल और इरेशनल। तो मोर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की, क्योंकि रेशनल नंबर के तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड वो सब तो हमें ऑलरेडी आते ही हैं। तो हम करेंगे इरेशनल नंबर में जो एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उनके मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे करते हैं। तो अगली वीडियो हमारी होने वाली है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और तभी आप मैथ को सीख पाओगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।